महिलाओं को सिर्फ इन 4 जगहों पे छुओ और खुद से वो कैसे नहीं मांगती है, गारंटी मेरी है। चैनल पे है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अमेजिंग सीक्रेट बताने वाली हूँ कि औरतों पे फोरप्ले कहाँ करें, कहाँ छुएं ताकि वो मैक्सिमम एक्साइटेड हो जाएं। प्लस फीमेल की फोरप्ले टेक्निक क्या है और कैसे धीरे धीरे उनकी बॉडी गर्म होती है या ओपन होती है, डिटेल में बात करूंगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। हम बात कर रहे थे व्हाट एक्साइट्स अ फीमेल, प्लस कौन से ऐसे प्लेजर पॉइंट है उनकी बॉडी पे जिसे टच करना मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एवरी फीमेल इज डिफरेंट, हर बॉडी अलग है। मुझे अगर कुछ पसंद है तो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन अगर हम मेजोरिटी में पता करें तो फीमेल की बॉडी में ऐसे कुछ पार्ट हैं जहाँ मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स होती हैं, मतलब मैक्सिमम ब्लड का प्रवाह होता है। वैसी जगहों पे टच करना आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक्साइट करता है। तो इसलिए जानेंगे वो प्लेसेस कहाँ है। सबसे पहले जानिए दैट द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर लोब। आपके जो कान के पीछे का एरिया है या फिर कान के नीचे का एरिया है, स्पेशली इस जगह पे मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स है। तो इसलिए आप कान में थोड़ा सा खुसफुसाते हैं या टंग रोल करते हैं, वो आपके पार्टनर को डेफिनेटली पसंद आएगा। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स लाइक इट, सो ईयर लोब फोरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जगह पे बात करूंगी ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट पे मैक्सिमम सेंसेशन है, यही मेल और फीमेल को अलग बनाता है कि मेल के कंपैरेटिवली फीमेल के ब्रेस्ट पे ज्यादा नर्व एंडिंग्स हैं, क्योंकि उन्हें बाद में बेबी डिलीवरी करने के लिए या लैक्टेशन के लिए भी रेडी होना होता है, इसलिए वहां प्लेजर सबसे ज्यादा आता है। थर्ड में बात करूंगी इनर थाइस की। आप चाहे तो थाइस के ऊपर से या थाइस के अंदर से अगर आप रब करते हैं, चाहे आप हाथ से करें या कुछ भी और टेक्निक यूज करें, दैट एक्साइट्स योर पार्टनर। तो इनर थाइस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा शोल्डर और बैक भी आपके पार्टनर का बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है। कई फीमेल्स को शोल्डर को नेक के पास या बैक से हग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बैक में हम बट एरिया की भी बात कर सकते हैं, हिप्स की भी बात कर सकते हैं। तो फीमेल बैक एंड शोल्डर्स आर ऑल्सो एक्साइटिंग एरियाज। उसके अलावा आप टमी या लव हैंडल्स में भी अगर कैरेसिंग करेंगे तो पार्टनर को पसंद आता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं सिर्फ फिजिकल फोरप्ले को कट करके इमोशनल फोरप्ले की भी बात करूंगी। इमोशनल फोरप्ले मींस वर्बल कम्युनिकेशन। आप जैसे जैसे हाथ चलाते जाएं, जैसे जैसे टंग चलाते जाएं, वैसे वैसे बातें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सेक्सी थोड़ी सी डर्टी कम्युनिकेशन करते हैं, ये आपके पार्टनर को एक्साइट करता है, प्लस उन्हें मौका देता है कि वो कंसेंट दे पाए कि उन्हें ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। प्लस अपनी बॉडी को एक्टिव रखना, ये फीमेल की बॉडी को स्टेप बाय स्टेप ओपन करता है। स्लो और फोरप्ले इज ऑलवेज रेकमेंडेड। मेल्स कभी कभार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फीमेल को पसंद नहीं आता है। इसलिए एटलीस्ट प्ले मतलब खेल होना चाहिए, जैसे हम क्रीड़ा खेल कहते हैं, जैसे हम लव बोलते हैं, कम से कम भी वो 20 मिनट्स एटलीस्ट 10 मिनट्स का फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक योर लाइफ बेटर, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपकी फीमेल खुद से बोले कि लेट्स डू इट। जो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि महिलाएं कहीं खिंचती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ऐसे काफी सारे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहो। और अगर आपको ये एक्टिविटी करते हुए कुछ प्रॉब्लम होता है या कैसे एग्जैक्टली करना है जानना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें हाउ टू डू इट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं और आपको स्टेप बाय स्टेप, अभी तो मैंने आपको एक बार में बताया, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं आपको बता पाऊं। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, मुझे पता है आपको अच्छा लगता है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें और